हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियरिंग हब। सो गाइज, आज हम सर्वेइंग का पार्ट 3 करेंगे, जिसमें हम क्वेश्चन 41 से लेकर क्वेश्चन नंबर 60 तक करेंगे। इससे पहले सर्वेइंग को लेकर जीके, एसएसबी, जेईई सिविल के लिए पार्ट 1 पार्ट 2 हमने अपने चैनल के सर्वेइंग प्लेलिस्ट में डाले हैं, जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आज हम पार्ट 3 करेंगे, जिसमें 20 क्वेश्चन हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs होंगे सर्वेइंग के वो करेंगे। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। तो चलो गाइज, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए आपकी स्क्रीन पर। द हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज इक्वल टू, देखो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट किसके बराबर होती है? इट इज़ इक्वल टू RL ऑन बेंचमार्क प्लस बैक साइड। मतलब बेंचमार्क होता है एक ऐसा पॉइंट लेवलिंग में जिसका एलिवेशन हमें पता हो, उसका RL प्लस उसमें अगर बैक साइड ऐड करें तो वो बनती है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। और बैक साइड हमारी फर्स्ट रीडिंग होती है इंस्ट्रूमेंट को सेट करने के बाद जो ली जाती है। इसके अलावा जितनी भी रीडिंग्स उस पॉइंट से ली जाए उनको कहते हैं इंटरमीडिएट साइड, और जो लास्ट रीडिंग ली जाती है उसे कहा जाता है हमारा फोर साइड। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। कंटोर इंटरवल ऑन मैप शीट डिनोट, जो कंटोर इंटरवल होता है मैप शीट पे वो किस चीज़ को इंडिकेट करता है? देखो ये इंडिकेट करता है वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कंटोर्स लाइन। अगर एक कंटोर मैप है तो उसमें जो कंटोर इंटरवल होता है उसका मतलब होता है दो कंटोर लाइंस के बीच की वर्टिकल दूरी। इसके अलावा देखिए कंटोर इंटरवल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द स्केल ऑफ मैप, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट MCQ है। इसके बाद एक और टर्म होती है हमारा कंटोर मैप में हॉरिजेंटल इक्विवेलेंट। देखो ये होता है हॉरिजेंटल डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कंटोर लाइंस। दो सक्सेसिव कंटोर लाइंस के बीच की जो हॉरिजेंटल दूरी है उसको हॉरिजेंटल इक्विवेलेंट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए आपकी स्क्रीन पर। द मेथड ऑफ लेवलिंग यूज टू कैरी आउट रिकॉग्निशंस ऑफ एरिया इज, देखो जो लेवलिंग का मेथड हम यूज़ करते हैं किसी एरिया की रिकॉग्निशन सर्वे के लिए, मतलब रफ लेवलिंग वर्क के लिए, उस लेवलिंग को कहा जाता है फ्लाई लेवलिंग, याद रखिएगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 44 देखिए। द मेथड ऑफ लेवलिंग इज कैरिड आउट टू डिटरमाइन द एलिवेशन डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। मतलब लेवलिंग का कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है एलिवेशन डिफरेंस निकालने के लिए दो पॉइंट्स के बीच में ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ? उसे कहा जाता है डिफरेंशियल लेवलिंग, जिसमें दो पॉइंट्स की वर्टिकल दूरी या जो लेवल डिफरेंस है या एलिवेशन डिफरेंस है वो फाइंड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए आपकी स्क्रीन पर। इन ट्रांजिट थियोडोलाइट द लाइन ऑफ साइट कैन बी रिवर्स बाय रिवॉल्विंग द टेलीस्कोप। देखो ट्रांजिट थियोडोलाइट में जो लाइन ऑफ साइट है, मतलब टेलीस्कोप की जो लाइन ऑफ साइट है, उसको अगर हमें रिवर्स करना है, ठीक है, 180 डिग्री पे, तो हमें जो टेलीस्कोप है उसको रिवॉल्व कहाँ पे करना है? देखो हमें टेलीस्कोप को रिवॉल्व करना पड़ेगा वर्टिकल प्लान पे। ये मानिए ये हमारी जो है टेलीस्कोप है, अगर मुझे लाइन ऑफ साइट को रिवर्स करना है तो मुझे वर्टिकल प्लान पे इसको 180 डिग्री पे रोटेट कराना होगा, और ये रोटेट करता है हॉरिजेंटल एक्सिस पे, बट प्लान वर्टिकल होता है। देखो दो ऑपरेशन होते हैं हमारे थियोडोलाइट में, एक स्विंगिंग एक ट्रांजिट। स्विंगिंग का मतलब होता है रोटेट करना थियोडोलाइट को 180 डिग्री पे हॉरिजेंटल प्लान पे, लेकिन एक्सिस वर्टिकल होती है। बट ट्रांजिस्टिंग होता है 180 डिग्री पे वर्टिकल प्लान पे बट हॉरिजेंटल एक्सिस पे, ये भी याद रखिएगा। अब गाइज देखिए क्वेश्चन नंबर 46 आपकी स्क्रीन पर। रेसिप्रोकल लेवलिंग एलिमिनेट्स, जो रेसिप्रोकल लेवलिंग है अगर वो हम करते हैं तो उसमें कौन सी करेक्शंस एलिमिनेट्स हो जाती हैं? देखो याद रखिएगा, जो रेसिप्रोकल लेवलिंग है ये एलिमिनेट करती है तीन तरह की करेक्शन जो हमें अप्लाई करनी पड़ती है लेवलिंग में। एक कर्वेचर करेक्शन, रिफ्रैक्शन करेक्शन, और कॉलिमेशन के लिए जो करेक्शन अप्लाई करनी पड़ती है। अगर हम रेसिप्रोकल लेवलिंग करते हैं तब इन करेक्शंस को अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती। और रेसिप्रोकल लेवलिंग एलिमिनेट नहीं करती है पैरेलैक्स एरर को, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए। द हाइट ऑफ एनी पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू मीन सी लेवल इज कॉल्ड। किसी भी पॉइंट की जो हाइट होती है विद रिस्पेक्ट टू मीन सी लेवल वो क्या होती है? उसको कहा जाता है रिड्यूस्ड लेवल, ठीक है। और जो मीन सी लेवल है इंडिया में वो लिया जाता है हमारे मुंबई से। जो मीन सी लेवल है मुंबई में, जो समुद्र का लेवल है उसको मीन सी लेवल, डेटम सरफेस लिया जाता है लेवलिंग में। इसके बाद बेंचमार्क, देखो मैंने अभी बताया कि एक ऐसा पॉइंट जिसका एलिवेशन हमें पता हो, तो इसकी भी फर्दर टाइप्स होती है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए आपकी स्क्रीन पर, 48। कैलकुलेट द अपेक्स डिस्टेंस इफ द डिफ्लेक्शन एंगल इज 60 डिग्री एंड द डिग्री ऑफ कर्व इज 8 डिग्री। कह रहा है कि अपेक्स डिस्टेंस निकालो कितना होगा अगर डिफ्लेक्शन एंगल 60 डिग्री है और डिग्री ऑफ कर्व
8 डिग्री है। देखो पहले आपको फॉर्मूला दिखाता हूँ। अपेक्स डिस्टेंस होता है r इंटू 1 माइनस सेक डेल्टा बाई 2, और ये डेल्टा जो है डिफ्लेक्शन एंगल है 60 डिग्री। तो r हमारे पास निकल जाएगा, डिग्री ऑफ कर्व दिया हुआ था, ठीक है, डिग्री ऑफ कर्व से हमारा रेडियस निकल जाएगा, ये होता है 1720 बाई डिग्री ऑफ कर्व 8, तो यहाँ से रेडियस निकल गया। इसमें सारी वैल्यूज़ डालेंगे तो 33.26 मीटर आता है। और थोड़ा कर्व के बारे में स्टडी करते हैं। देखो गाइस, सिंपल कर्व के बारे में बताता हूँ। सिंपल कर्व ऐसा कर्व होता है जो कंसिस्ट करता है एक सिंगल आर्क पे सर्कल की, ठीक है। ये टेंजेंशियल होता है दोनों स्ट्रेट्स के, ठीक है, और इसका जो रेडियस होता है वो सेम रहता है थ्रू आउट इट्स लेंथ। देखो ये हमारे पास कर्व है, ये हमारा स्ट्रेट टेंजेंट है, यहाँ से ये पॉइंट ऑफ कर्व कहलाता है, यहाँ से स्ट्रेट टेंजेंट कर्व में कन्वर्ट होता है। जहाँ पे कर्व ख़त्म होता है ये होता है पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। ये हमारा टेंजेंट है, ये हमारा टेंजेंट 2 है। ए से पीछे जो है ये हमारा ये कहलाता है बैक टेंजेंट, और सी के बाद जो टेंजेंट जाता है इसको कहते हैं फॉरवर्ड टेंजेंट। जहाँ पे दोनों टेंजेंट को अगर प्रोड्यूस करें, मीट करते हैं, इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और इनका जो बाहर वाला एंगल है ये होता है डिफ्लेक्शन एंगल, और ये जो अंदर वाला है इसको कहते हैं इंटरसेक्शन एंगल। ये हमारा देखो कर्व है, ये हमारा कॉर्ड है। ई से एफ तक की दूरी को कहा जाता है दोस्त मिड ऑर्डिनेट, और एफ से जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तक की दूरी है इसको कहते हैं एक्सटर्नल डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ऑफ कर्व टू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये सभी वैल्यूज़ को याद रखिएगा किस पॉइंट को कर्व में क्या कहते हैं। देखो सर्वेइंग का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये एलिमेंट्स ऑफ सिंपल कर्व। सबसे पहले टेंजेंट लेंथ। जो टेंजेंट लेंथ होता है डायरेक्ट फॉर्मूला आप याद रखिए, क्योंकि अभी हमें सिर्फ वैल्यूज़ को याद रखना है, समझना है। बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे तो सिलेबस होगा नहीं आपका भी। तो टेंजेंट लेंथ होती है r tan डेल्टा बाई 2, डेल्टा डिफ्लेक्शन एंगल है। लेंथ ऑफ कर्व होती है पाई r थीटा बाई 180 डिग्री। जो हमारा मिड ऑर्डिनेट होता है इट इज़ इक्वल टू r1 माइनस कॉस डेल्टा बाई 2, एंड अपेक्स डिस्टेंस होता है r1 माइनस सेक डेल्टा बाई 2, और पीछे हमें अपेक्स डिस्टेंस पूछा था। इसके बाद लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड जो होती है इट इज़ इक्वल टू 2r साइन डेल्टा बाई 2। तो इन सभी फॉर्मूलोज़ को याद रख लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 49 देखिए आपकी स्क्रीन पर। करेक्शन ऑफ लेंथ ड्यू टू रिडक्शन टू मीन सी लेवल। जो रिडक्शन टू मीन सी लेवल करेक्शन है वो क्या होती है और कितनी होती है। देखो करेक्शन ऑफ लेंथ ड्यू टू रिडक्शन टू मीन सी लेवल इज इक्वल टू LH अपान R। वहीं L जो है ये मेजर लेंथ होती है, R रेडियस ऑफ अर्थ है, और H जो है हाइट अबोव मीन सी लेवल है। ये आप फॉर्मूला याद रखिएगा। करेक्शन ऑफ लेंथ ड्यू टू रिडक्शन ऑफ मीन सी लेवल होता है LH अपान R। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 देखिए आपकी स्क्रीन पर। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ कंडक्टिंग रिसेक्शन मेथड इन प्लान टेबल सर्विंग। देखो प्लान टेबल सर्विंग के 4 मेथड होते हैं, ठीक है। रेडिएशन मेथड वो तब यूज़ होता है अगर हमारा एरिया प्लान हो और सिंगल पॉइंट पूरे एरिया को कमांड कर सके। उसके बाद आता है ट्रैवर्सिंग मेथड, जिसे हमें हर एक स्टेशन पे जाना पड़ता है प्लान टेबल के साथ। उसके बाद इंटरसेक्शन, जहाँ पे किसी तीसरे पॉइंट को या चौथे पॉइंट को हम बिना उस पे जाए ही लोकेट करते हैं प्लान टेबल पे। और एक होता है रिसेक्शन मेथड, इसका इस्तेमाल होता है इंस्ट्रूमेंट की लोकेशन को डिटरमाइन करने के लिए। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। विच फीचर इज शोन बाई पैरेलल कंटूर लाइन। जो पैरेलल कंटूर लाइंस होती हैं वो दर्शाती हैं कि जो स्लोप है ग्राउंड का वो यूनिफॉर्म है। अब क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कहूँगा सर्वेइंग का। व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ कर्व फॉर ए रेडियस ऑफ 573 मीटर यूजिंग द चेन ऑफ 20 मीटर लेंथ। देखो इसका आंसर निकालने से पहले 2 चीज़ें याद रखना। अगर 20 मीटर की चैन यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे डिग्री ऑफ कर्व और रेडियस ऑफ कर्व के बीच का रिलेशन होता है, डिग्री ऑफ कर्व होता है 1146 बाई रेडियस ऑफ कर्व। और अगर 30 मीटर की चैन यूज़ कर रहे हैं तो डिग्री ऑफ कर्व होता है 1720 अपान R। तो यहाँ पे 20 मीटर चैन लेंथ थी तो डिग्री ऑफ कर्व हो जाएगा 1146 बाई रेडियस ऑफ कर्व 573। तो 2 डिग्री हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए आपकी स्क्रीन पर। ए कर्व हुज रेडियस वेरिंग फ्रॉम इन्फिनाइट टू ए सर्टेन वैल्यू इज कॉल्ड। एक ऐसा कर्व जिसका रेडियस शुरू में इन्फिनाइट होता है फिर कुछ वैल्यू तक आता है, उस कर्व को कहा जाता है ट्रांजिशन कर्व। इसका दूसरा नाम होता है ईज कर्व, ठीक है। ये स्मूथ ट्रांजिशन के लिए होता है व्हीकल्स की स्ट्रेट से कर्व लेंथ में या कर्व लेंथ से स्ट्रेट में। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए आपकी स्क्रीन पर डायरेक्टली। व्हाट इज़ द इंटरसेक्ट एंगल इन टर्म्स ऑफ डिग्री फॉर द एनालिटिक टेलीस्कोप। जो एनालिटिक टेलीस्कोप है उसमें इंटरसेक्ट एंगल कितना होता है 0.573।
देखो ये हमारा स्टाफ इंटरसेप्ट होता है। टैकोमीटर में क्या होता है, हॉरिजेंटल डिस्टेंसेस निकलते हैं सिर्फ स्टाफ इंटरसेप्ट से। ये हमारा सेंट्रल हेयर है स्टाफ पे, ये हमारा अपर हेयर है, ये लोअर हेयर है। तो इनके बीच की दूरी फिक्स होती है। तो ये जो एंगल होता है इंटरसेक्ट एंगल इन टर्म्स ऑफ डिग्री इट इज इक्वल टू 0.573 डिग्री, याद रखिएगा। गाइस क्वेश्चन नंबर 55 देखिए आपकी स्क्रीन पर। ए लेटरल शिफ्ट इन द ट्रांजिशन कर्व इज गिवन बाय, जो लेटरल शिफ्ट दिया जाता है ट्रांजिशन कर्व में, ठीक है, डिज़ाइन के लिए, मतलब कर्व के डिज़ाइन के लिए जो शिफ्ट है आर्टिफिशियली वो दिया जाता है L² 24R, वेयर L इज़ लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व और R आ गया रेडियस ऑफ सर्कुलर कर्व, याद रखिएगा। देखो गाइस क्वेश्चन नंबर 56 के बाद हम क्या करते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ एरिया यूनिट को थोड़ा देखते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ये सारा स्टडी करना। देखो एरियाज़ की कैलकुलेशन करना प्लान से, जो हमारी इरेगुलर फिगर्स है उनका एरिया कैलकुलेट करना उनके प्लान से, वो दो मेथड से किया जाता है, ग्राफिकल और इंस्ट्रूमेंटल। ग्राफिकल मेथड क्या होता है, इस मेथड में जो डेटा ऑब्टेन होता है मेजरमेंट से, प्लान से, ठीक है, और एरिया हमारा दो मेथड से इसमें निकलता है, बाय द हेल्प ऑफ जियोमेट्रिकल फिगर्स, बाय द एप्लीकेशन ऑफ वेरियस फार्मूलाज। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो है बाय द हेल्प ऑफ जियोमेट्रिकल फिगर्स ये क्या है। तो एरिया जो हम ऑब्टेन करेंगे किसी भी फिगर से, रेगुलर फिगर से, या तो उसको हम डिवाइड कर देंगे ट्राइंगल्स में या तो स्क्वायर्स में। देखो जैसे यहाँ पे हमारा, यहाँ पे हमने डिवाइड किया है एरिया को स्क्वायर्स में। मानो ये हमारा इरेगुलर फिगर था और इसको हम एक ऐसे ग्राफ पे डाल देंगे जिसमें बहुत सारे स्क्वायर्स होंगे, तो जिन स्क्वायर्स का एरिया ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा आ रहा है तो उनको हम कंसिडर करेंगे। तो एक स्क्वायर का एरिया हमें पता है, तो नंबर ऑफ़ स्क्वायर जितने भी आ रहे हों या नंबर ऑफ़ ट्राइंगल जितने भी आ रहे हों तो वैसे निकलता है हमारा बाय द एप्लीकेशन ऑफ जियोमेट्रिकल फिगर्स। अब कुछ हमारे देखो फार्मूलाज हैं जिनसे इरेगुलर फिगर्स के एरिया निकालते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। देखो ये हमारा पिछला मेथड था ग्राफिकल फिगर। तो गैस इसमें करते क्या है ना, जितने हमारे स्क्वायर्स हैं, मतलब जिनका 50% से ज़्यादा एरिया इरेगुलर फिगर के ऊपर आता है उनको कंसिडर करते हैं और नंबर ऑफ़ स्क्वायर्स काउंट करते हैं, मल्टीप्लाई एक स्क्वायर का एरिया, तो ऐसे रेगुलर फिगर का एरिया आता है। इसके अलावा दूसरा मेथड होता है बाय द एप्लीकेशन ऑफ वेरियस फार्मूलाज। तो डिफरेंट फार्मूला जो यूज़ होते हैं रेगुलर फिगर्स के एरियाज़ के लिए वो है हमारे पास मिड ऑर्डिनेट रूल, एवरेज ऑर्डिनेट रूल, ट्रेपेजॉइडल रूल, सिम्पसन्स रूल। देखो गाइज ये चारों फॉर्मूले जो है इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में आते हैं। इनके अलावा ये फॉर्मूलेज इरेगुलर फिगर के एरिया के लिए कैलकुलेट करने के लिए यूज़ होते हैं। इसके अलावा वॉल्यूम कैलकुलेशन के लिए भी यूज़ होते हैं। देखो मिड ऑर्डिनेट रूल में क्या किया जाता है, हमारे देखो ये ऑफसेट्स है O1, O2, O3, O4, O5, इनके बीच का मिड ऑर्डिनेट हाइट निकाली जाती है H1, H2, H3, H4 और इसको मल्टीप्लाई किया जाता है D कॉमन डिस्टेंस के साथ। तो एरिया हो जाता है हमारा D कॉमन डिस्टेंस इनटू हमारे जितने भी मिड ऑर्डिनेट्स हैं H1, H2 प्लस H3 से लेकर HN लास्ट ऑर्डिनेट तक। तो ये होता है एरिया मिड ऑर्डिनेट रूल में। होता है एवरेज ऑर्डिनेट रूल। इसमें क्या होता है, देखो ये हमारे ऑफसेट से O1, O2, O3, O4, O5, इनका कॉमन डिस्टेंस D है। तो एरिया होता है हमारा सम ऑफ ऑफसेट O1, O2, O3, O4 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स इनटू लेंथ ऑफ बेस लाइन। तीसरा होता है गाइस हमारा ट्रेपेजॉइडल रूल। तो इसमें क्या होता है, D कॉमन डिस्टेंस मल्टीप्लाई फर्स्ट ऑर्डिनेट प्लस लास्ट ऑर्डिनेट डिवाइडेड बाई 2 प्लस सम ऑफ रिमेनिंग ऑर्डिनेट्स। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा ट्रेपेजॉइडल रूल का। है हमारे पास सिम्पसन्स रूल। इसमें एरिया होता है D/3 फर्स्ट ऑर्डिनेट प्लस लास्ट ऑर्डिनेट प्लस 4 इंटू सम ऑफ इवन ऑर्डिनेट्स प्लस 2 इंटू सम ऑफ ऑड ऑर्डिनेट्स। तो ये थे हमारे 60 MCQ सर्वेइंग के। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हमारी सॉइल मैकेनिक्स को।